Welcome to online Guruji classes. This is part 4th of our lecture series on mensuration. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले मेंसुरेशन का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 पक्का से देख लें। क्लियर? हर लेक्चर पे मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है ताकि जो कोई भी इस लेक्चर को पहली बार सुन रहे हो उन लोगों को पता चले कि चीज़ों को मैं सिस्टमेटिकली बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ को उसी सिस्टमेटिक वे से पढ़ें। क्लियर? इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर पे अपने ये रिपीट करता हूँ लाइन। क्लियर? ओके, जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों के पास मिलते रहे। क्लियर? ओके, बेटर ये होगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ फ्रिक्वेंटली, जैसे कि इस वीडियो पे 2 दिन का गैप हो गया, ठीक है? तो ये सब बातें मैं आप लोगों को फेसबुक पे पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी अपने पढ़ाई के शेड्यूल को उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। ओके, चलो आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब और यूलर्स का जो फॉर्मूला है पॉलीहेड्रन के लिए, जिसपे कि रिलेशनशिप निकलता है वर्टाइसेस, फेस और एजेस के बीच में। क्लियर? जो v प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत लोगों को पता भी होगा। CGL में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मूले के ऊपर कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसेस, फेस एंड एज इन केस ऑफ पॉलीहेड्रन, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले अगर क्यूबॉइड की बात करूं, ठीक है? चलो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे 3D शेप्स है, बनाना बहुत मुश्किल है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्लियर? ये हुआ आपका एक क्यूबॉइड। इसे नेम कर देते हैं से A B C D E F G और H। क्लियर? ठीक है, ये आप लोगों का एक क्यूबॉइड है, मैंने इसे नाम कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब इस क्यूबॉइड में क्या क्या होता है वो बात देख लेते हैं, ठीक है? जो ये दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो नुकीले से दिख रहे हैं, इस जो ये नोकीले से है, ठीक है, इसे बोला जाता है आपका वर्टिसेस। क्या बोला जाता है? वर्टिसेस। ये जो नोकीले से है, जहां 3 पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारे ये क्या है? वर्टिसेस है, ठीक है? आज तो कैमरा भी बहुत ही खराब चल रहा है, एक सेकेंड है। ओके, हाँ अब ठीक है, ठीक है? तो ये क्या है? आपके वर्टिसेस है, जितने को भी मैंने गोल करा है। तो कितने वर्टिसेस हुए हैं टोटल? टोटल हुए हैं आप लोगों के
8 वर्टिसेस। तो वर्टिसेस को मैं अगर V से डिनोट करूं तो मैं लिखूंगा टोटल कितने हैं, 8 वर्टिसेस। क्लियर? अच्छा, जो दो वर्टिसेस को जोड़ रहे हैं लाइन, जैसे ये B वर्टिसेस हो गया और C वर्टिसेस को हो गया, ये लाइन इन्हें जोड़ रहा है ना, इसे बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं इन्हें? एज। क्लियर? तो एक एज ये हो गया, दूसरा एज ये हो गया, तीसरा एज ये हो गया, चौथा एज ये हो गया, ठीक है, पांचवा एज ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये वाला हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया और 12वां ये हो गया। ठीक है, तो टोटल एजेस कितने हैं इस पे? 12 एजेस है। क्लियर? ठीक है, अगर मैं बात करूं फेस की, ठीक है, फेस मतलब चेहरा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फेस की, तो फेस कितने हैं देखो, एक फेस ये हो गया ABCD, ये एक फेस है। ठीक है, दूसरा फेस क्या है, BC से FE, ये दूसरा फेस है। ठीक है, तीसरा फेस की बात करूं तो EFGH, ये तीसरा फेस हो गया, और GDAH, ये चौथा फेस हो गया। क्लियर? उसके बाद ABEH, ये जो फ्रंट वाला दिख रहा है, ये पांचवा फेस हो गया, और DCFG, ये छठा फेस हो गया। क्लियर? तो टोटल फेस कितने हैं इस पे? 6 फेस है। ठीक है, मोस्ट क्या, आप लोग सभी लोग एक रूम के अंदर ही बैठे हुए होंगे अभी जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, तो एक तरीके से आप लोग सोच लो कि आप एक क्यूबॉइड के अंदर ही बैठे हुए हो। ठीक है, क्यूब होने की प्रोबेबिलिटी कम है कि सारे सेम हो, बट मोस्ट ऑफ यू, आप लोग एक क्यूबॉइड के अंदर ही बैठे हुए हो, तो आप लोग इस पे काउंट कर सकते हो कि आप लोगों के पास कितने वर्टिसेस है, जहां पर 3 पॉइंट मिल रहे होंगे। अगर आप अपने रूम पे देखो तो आपको ऐसे टोटल 8 पॉइंट मिल जाएंगे, जहां पर 3 लाइन मीट हो रही होगी, जो किनारे हैं। ठीक है, वर्टिसेस मतलब जहां पे पॉइंट हो रहा है, आपको 8 दिख जाएंगे। फेस आप लोगों को 6 दिख रहे हैं, एक तो 1 2 3 4 दीवारें, 4 दीवार जो आपके आसपास है, और एक ऊपर छत हो गया और एक नीचे का जमीन हो गया, टोटल 6 फेस दिख रहे होंगे। एजेस अगर आप लोग काउंट कर लो, वर्टिसेस से जो लाइन दूसरे वर्टिसेस को जोड़ रहे हैं उन्हें एजेस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अपने रूम, जिस रूम पे बैठे हो, उस रूम के सारे एजेस को काउंट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर? तो आप लोग एक क्यूबॉइड के अंदर ही हो। फेसेस आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, एक तो 4 दीवार दिख रही है, 4 चेहरे तो यही हो गए, एक छत हो गया, एक जमीन हो गया, 6 फेसेस हो गए। ठीक है, इसी तरह से ये क्यूबॉइड है। क्लियर? अब इस क्यूबॉइड में आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, इसमें ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज होती है। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे लेंथ मान लेते हैं। इसे स्टैंडर्ड तरीके में अगर मैं बोलूं, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है। क्लियर? और दिस इज आवर हाइट। क्लियर? लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? सबसे पहला चीज जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बाद जो सेकंड चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? सेकंड चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए,
टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा देखो टोटल सरफेस एरिया मैं वैसे लिख देता हूं और आपको बता भी देता हूं, आप लोग डायरेक्ट ऐसे याद रखो, 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर, ये टोटल सरफेस एरिया होती है। क्लियर, क्लियर, देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब अब टोटल सरफेस कितने हैं, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो इस पे टोटल सरफेस कितना है, 6 है। एक फेस आपके आगे है होगा जहां पर आप देख रहे होंगे, एक आगे की दीवार, एक पीछे की दीवार, एक बगल की दीवार, एक राइट हैंड साइड की दीवार, एक लेफ्ट हैंड साइड की दीवार, एक छत होगा और एक जमीन होगा। ठीक है, उन सारे के एरिया को अगर मैं देखूं, अगर आपका रूम ये मान लेता हूं मैं, ठीक है, तो आपके जमीन का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा जमीन का एरिया। छत का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। क्लियर, यही होगा ना, इसलिए 2 लेंथ इंटू ब्रेथ तो इसका आ गया छत और जमीन का। ठीक है, अब आपका मैं राइट हैंड साइड की तरफ का देखूं तो वो क्या होगा, राइट हैंड साइड का क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यही तो एरिया होगा इतने वाले एरिया का। ठीक है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी यही होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो उससे ये आ गया आपका ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर, अच्छा अगर मैं आपके फ्रंट का देखूं, फ्रंट का क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, सिमिलरली बैक का क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो उससे ये क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, क्लियर, ओके। थर्ड चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए आपको यहां पर डायगोनल्स क्या होते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स अब कौन से हैं आपके, ठीक है, देखो एक एज ले लो आप ए, ठीक है, और दूसरा एज ले लो एफ, ये आपके डायगोनल्स है, ए और एफ आपके डायगोनल्स है। क्लियर, अगर आप रूम पे बैठे हो तो एक एज और उसके ठीक अपोजिट साइड में जो एक, अगर आप लोग टॉप का एज को देख रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग टॉप के एज को देख रहे हो तो दूसरे अपोजिट साइड में, उसके ठीक अपोजिट साइड में जो बॉटम वाला एज है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं। क्लियर, तो अगर मैं यहां पर डायगोनल्स की बात करूं तो मुझे यहां पर 4 डायगोनल्स मिल जाएंगे। कौन कौन से होंगे डायगोनल्स, देखो ए एफ डायगोनल होगा, ठीक है, और बी के साथ देखूं तो क्या डायगोनल होगा, बी और जी डायगोनल्स होंगे, ठीक है, सी और एच डायगोनल्स होगा, और डी के साथ देखूं तो डी और ई डायगोनल्स होंगे। तो टोटल 4 डायगोनल्स होते हैं। क्लियर, ठीक है, आप लोग उस क्यूबॉइड के अंदर ही बैठे हुए हो, ठीक हो ना, जो आप पढ़ रहे हो, तो ये सब आप लोगों को बैठे बैठे अंदर ही विजुअलाइज हो रहा होगा अपने कमरे में ये सारा चीज। क्लियर, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होता है क्यूबॉइड के केस में, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके, ठीक है। चलो ये था आपका क्यूबॉइड के बारे में, आप लोगों को इतना चीज पता होना चाहिए क्यूबॉइड के बारे में कि आपको पता होना चाहिए वर्टिसेस किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए एजेस किसे बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए फेस किसे बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, आपको लेंथ ऑफ डायगोनल्स पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स है क्या एक्चुअल में। ठीक है, क्लियर, ओके। अगर क्यूबॉइड आप लोगों को क्लियर है तो क्यूब तो एकदम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा।
क्यूब। ठीक है, लूडो खेलते होंगे ना, तो लूडो में जो डाइस होता है, ठीक है, वो लगभग लगभग क्यूब की तरह ही होता है, सारे साइड्स उसके इक्वली होते हैं। और मैच स्टिक होता है, जो माचिस का डब्बा होता है, दैट इज लाइक योर क्यूबॉइड। क्लियर? अच्छा, अब क्यूब क्या होता है? इन केस ऑफ क्यूब जो लेंथ है, ये मैं इसे ए मान लेता हूं, ये जो ब्रेथ है ये भी ए होगा, और हाइट क्या है, ये भी ए होगा। क्लियर? तो क्यूब है क्या? क्यूब एक्चुअल में कुछ नहीं, क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब क्या है? क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस है जिसमें कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होती है, और मैं उसे क्या बोल रहा हूं, उसे ए बोल देता हूं उसे। मतलब अगर एक क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे सेम है, तो दैट क्यूबॉइड इज योर क्यूब। क्लियर? वर्टिसेस कितने होंगे? 8 ही होंगे। एज कितने होंगे? 12 ही होंगे। फेस कितने? 6 ही होंगे। क्लियर? अच्छा, तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिंपल, इस पे एल बी एच सारे सेम है, और सारे किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ए इंटू ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? ए क्यूब। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? देखो, टोटल सरफेस हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इज ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए इंटू ए स्क्वायर, तीनों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब के केस में क्या है? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ है, और वो किसके बराबर मैंने माना है? ए के बराबर है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल ये क्या हो जाएगा से 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। क्लियर? ओके। थर्ड, अगर मैं बात करूं डायगोनल्स की, ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होगा? देखो सिंपल है, सारा यहीं से निकल के आएगा, ये ए स्क्वायर ही होगा, ये भी ए स्क्वायर होगा, ये भी ए स्क्वायर होगा। तो आप बोल सकते हो 3a स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू ए रूट 3। क्लियर? ए इससे बाहर आ गया और अंदर रूट रह गया। क्लियर? ठीक है ना? तो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं यूलर्स पॉलीहेड्रन फॉर्मूला। देखो, यूलर्स पॉलीहेड्रन फॉर्मूला क्या होता है? यूलर्स पॉलीहेड्रन फॉर्मूला जो है वो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, लिख लो इसे, रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिसेस, एजेस एंड फेस। ठीक है, किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए, ठीक है, किसी भी पॉलीहेड्रन, जैसे आपका जो ये है क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब क्या होता है? हेक्साहेड्रन होता है। अगर इसका दूसरा नाम मालूम है, हेक्साहेड्रन।
ठीक है। हेक्सा का मतलब 6 फेस है इस पे, ठीक है। ऑक्टा मतलब 8 फेस होंगे, हेप्टा मतलब 7 फेस होंगे, ठीक है ना, ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। टेट्राहेड्रन मतलब 4 फेस होंगे, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, ठीक है। वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता है, बट हेक्सा पता होना चाहिए, ऑक्टा तो पता ही, इतने ये दो तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो हेक्साहेड्रन होता है आपका क्यूब, क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, 6 फेस है, ठीक है। तो जो यूलर्स पॉलीहेड्रन फॉर्मूला है, यूलर्स पॉलीहेड्रन फॉर्मूला मुझे ये बताता है कि जो वर्टिसेस है प्लस फेस है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एज प्लस 2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसेस, फेस एंड एज ऑफ अ पॉलीहेड्रन। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्टाइसेस प्लस फेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। अब करके देख लो। इन केस ऑफ क्यूब की बात करूं तो कितने वर्टिसेस है इस पे, 8 है। फेसेस कितने इस पे, 6 है। एजेस कितने इस पे, 12 है, प्लस 2। आगे ये सेम, 8 प्लस 6 14, 12 प्लस 2 14, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आप लोगों से इस पे, इस कंसेप्ट पे से वो बोल दे कि मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रन है, ठीक है। वो बोल दे मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रन है से, ठीक है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रन का मतलब फेस कितने, ऑक्टा मतलब होता है 8, ठीक है ना। तो फेस कितने हैं इस पे, 8 फेस है, ये मुझे पता होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रन बोलते ही 8 फेस है। वो बोल देता है से ऑक्टाहेड्रन के वर्टिसेस जो है वो 6 है टोटल, तो वो मुझे बोल देगा कि बताओ इस पे एजेस कितने होंगे। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा, ठीक है, कि एक ऑक्टाहेड्रन है, उस पे 6 वर्टिसेस है, तो आपको ऑक्टा बोलते ही आपको फेस 8 है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रन बोलते ही आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रन बोला है तो फेसेस कितने हैं, 8 है, क्लियर, ठीक है। वर्टिसेस आपको दे देता है कि 6 वर्टिसेस है, और वो आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई बताओ मुझे एजेस कितने होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यूलर्स फॉर्मूला पता है तब तो आप इसे इजीली कर लोगे, वरना क्या हो जाएगा, वरना तो ये बहुत टफ हो जाएगा करने को, ठीक है। अगर यूलर्स फॉर्मूला पता है तो आप लोग सीधा लिखोगे v प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस 2, ठीक है। और उसने आपको दिया ही हुआ है v कितना है 6 प्लस f कितना है 8, तो e निकालना है, मैं लिख देता हूं e प्लस 2। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा, यहां से इंप्लाइज हो जाएगा जो e होगा दैट इज योर इक्वल टू कितना आ रहा है 14 माइनस 2 12, तो कितने होंगे टोटल 12 एजेस होंगे, क्लियर, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये यूलर्स फार्मूला है, आपको क्यूबॉइड भी क्लियर हो गया होगा, क्यूब भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, बाकी आई गेस हम लोग फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल शेल, पिरामिड और प्रिज्म, कोन, सर्कुलर सिलेंडर, क्यूबॉइड और क्यूब, अब हम लोगों ने ये सारा लगभग सारे जो थियोरेटिकल सेक्शन है मेंसुरेशन का वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब
इस लेक्चर पे तो अब मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि अब टाइम कम है। जनरली मैं आप लोगों का लेक्चर चाहता हूं कि 30 से 40 मिनट्स के बीच के ही लेक्चर हो, जो आप लोगों में मतलब जो होता है ना 30 से 40 मिनट्स के बीच के लेक्चर में लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, अगर 2-2 घंटे के कोई लेक्चर्स बना दिए जाए तो इंटरेस्ट इतना कैरी नहीं रहता है। ठीक है, तो जनरली 30 से 40 मिनट्स के बीच में ही लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में अब क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि आज आप लोगों के साथ मैं 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करूं, बट ये थ्योरी पे ही इतना टाइम लग गया। क्लियर, तो अब क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी वाला सेक्शन आई गेस मेंसुरेशन का खत्म हो गया होगा। ठीक है, मेंसुरेशन जब चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है, या बीच में भी मैं आप लोगों को वो ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मान लो आपके पास टाइम कम है, ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड ही है, तो आप लोगों को एक आंसर मार के आना ही है, मेंसुरेशन में से मार के आना है। ठीक है, तो कैसे आप लोग आंसर सही मार्क कर सकते हो? ठीक है, मेंसुरेशन के बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें खाली ऑप्शन, बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन से भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। क्लियर, तो वो सारे कंसेप्ट ट्रिक्स है, फंडाज है। ठीक है, मतलब ये है कि एक मैं आपको बोलूं कि आप लोग तुक्का मारो मेंसुरेशन में। ठीक है, तो आप लोग तुक्का मारोगे तो 1:4 के चांसेस है। ठीक है, बट एक होता है इंटेलिजेंट तुक्का, तो उसमें 1:4 के जगह से 1:3 भी हो जाए। अगर 25% वैसे ऐसे ही तुक्का लगता है, और अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से तुक्का मार दो, उससे 1:2 के रेशियो में 50% करेक्ट होने के चांसेस में पहुंच जाओ, तो वो तुक्का क्या होगा, वो तुक्का अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो वाले ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, मैंने देखा है बहुत से पेपर में वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंसुरेशन के कि 3-4 तो आप वैसे ही कर दोगे। ठीक है, मतलब बिना कुछ करे डायरेक्ट ही मार के आ जाओगे। क्लियर, वो ट्रिक तभी करना है आप लोगों के पास अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब खत्म हो गया है टाइम, या आप लोग सोचते हो कि आपको क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं आता, बट आप लोग चाहते हो कि आप आंसर मारोगे, आप तुक्का मार के आओगे, तभी वो मारना है, तभी वो अप्रोच फॉलो करनी है, वरना नहीं करना, वरना तो सॉल्व ही करना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना वरना। क्लियर, और होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। 27 अगस्त को आपका पहला पेपर है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है इस बार। जैसे मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी में भी डील किया था कि बच्चे लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल तो टफ नहीं हो जाएगा। लेवल बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, आई गेस सेम ही लेवल का पेपर होगा जैसे पहले लेवल हुआ करता था पेपर का। ठीक है, लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर, मैथ्स के क्वेश्चन जैसे पहले आते थे वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, रीजनिंग पे भी वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चांसेस है, अब मैं श्योर नहीं बोल सकता, बट हाँ प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि जो विजुअल रीजनिंग है ना उसके कम क्वेश्चन हो अब। ठीक है, पहले तो जनरली अगर मैं पेपर देखूं तो विजुअल रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते थे। ठीक है ना, अब ये है कि विजुअल रीजनिंग से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस कम होंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। जो लोग IBPS PO दे रहे होंगे उन लोगों को ये बात पता भी होगी कि जो लोग पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं कि पहले जब तक कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं था तब तक वो फिगर वाले क्वेश्चंस आते थे, 10 क्वेश्चंस आते थे। बट जब से कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो गया तो वो फिगर वाले क्वेश्चंस अब नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो फिगर को स्क्रीन पे उस पर डिफरेंस देख पाना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो फिगर वाले क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है रीजनिंग के सेक्शन से, बट एकदम नल नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी कम हो सकती है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, बाकी बाकी आप लोग अपने एंड से अपना बेस्ट करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश आपका मेजर चंक इन्हीं 2 टॉपिक से कवर होता है। ठीक है, लगभग लगभग अगर 700 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो आपका 600 मार्क्स तक तो आपका मैथ्स और इंग्लिश ही कवर कर रहा है।
200 नंबर मेंस पे मैथ्स के, 200 नंबर मेंस पे इंग्लिश के, 50 नंबर प्री पे मैथ्स के, 50 नंबर प्री पे इंग्लिश के, प्लस जो 100 नंबर का कंपलसरी पेपर है, अगर जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो मैं उस पेपर को भी उनका इंग्लिश का पेपर ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले तो अपना हिंदी पे लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो वो 100 नंबर भी एक तरीके से इंग्लिश का ही पेपर हुआ ना उनके पास। ठीक है, तो मेजर चंक 700 में से 600 नंबर तो आपके यही है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश और मैथ्स पे अच्छी पकड़ बना लेते हो, काफ़ी अच्छी पकड़ बना लेते हो, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग तो आपको पता ही है, सीजीएल की रीजनिंग काफ़ी इजी है बैंकिंग के मुकाबले में। ठीक है, बैंकिंग पे रीजनिंग सेक्शन टफ आता है, सीजीएल पे तो जनरली जो बच्चे लोगों के मेरे व्यूज़ होते हैं वो ये बोलते हैं कि हायर मैथमेटिक्स वाला सेक्शन उन्हें टफ लगता है सीजीएल में। ठीक है, बट हायर मैथमेटिक्स में आई गेस आप सभी लोगों के अच्छे कमांड हो गए होंगे अभी तक। ठीक है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी जीके वाला जो सेक्शन है उस पर पॉसिबिलिटी है कि करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस हो। ठीक है, जनरली सीजीएल के पेपर में देखा है हमने करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। बट अगर यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस हो गए आउट ऑफ 25, तो जो पहले था कि 6 से 7% या 6 से 8%, वो अब परसेंटेज में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 15% के आसपास पहुँच जाएगा, 15 से 16% के आसपास। ठीक है ना, तो करंट अफेयर साइंस वाला सेक्शन और पॉलिटी ये तो पक्का से तैयार कर लेना, साइंस पक्का से तैयार कर लेना, क्योंकि ये है कि आपके 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो साइंस के ही आने हैं। ठीक है, साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो साइंस के 10 क्वेश्चन साइंस आप लोगों ने ढंग से तैयार करनी है। ठीक है, वैसे ये बात मैंने सब आप लोगों से डिस्कस करा हुआ है अपने वीडियो लेक्चर पे। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2016 वाले लेक्चर पे ये बात डिस्कस कर रखा है मैंने। ठीक है, बाकी रहा इंग्लिश वाला सेक्शन, तो जो एक्टिव पैसिव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये आपके मेंस पे आते हैं, लगभग 50 नंबर का आता है ये। ठीक है, तो जब आप लोगों का मींस प्री दे दोगे तो मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी आप लोगों को क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है ये, एक दिन में आप लोग एक्टिव पैसिव पूरा सीख सकते हो, एक दिन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा सीख सकते हो। मतलब आपके पास अगर 2 दिन है तो इंग्लिश पे ये 50 नंबर तो आप कंफर्म ही समझो। ठीक है, इस पे एज सच ना देखा जाता है, आपकी वोकैबलरी भी नहीं देखी जानी इस पे कोई ग्रामर भी नहीं देखा जाना। बस एक्टिव पैसिव में तो आई गेस 2-3 रूल है, अगर 3 रूल को अगर आप ध्यान रखते हो तो सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी 5-6 रूल्स है, बस वही 5-6 रूल्स को याद रखना है, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इंग्लिश पे भी स्कोर करना काफ़ी आसान है, बट ये है कि इंग्लिश पे आप लोग वोकैबलरी पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना। ठीक है, एक मेजॉरिटी ऑफ चंक वोकैबलरी का होता है। ठीक है, अगर मैं मेंस भी कवर करूं और ये आपका प्री भी कवर करूं, ठीक है, तो आपका लगभग मेंस पे और प्री ये मिला के आपका वोकैबलरी का चंक ही लगभग 50 नंबर के आसपास होगा। ठीक है, तो वोकैबलरी में थोड़ी अच्छी कमांड बनाने की कोशिश करो। ठीक है, बुक्स मैंने आप लोगों को बताई है कौन कौन से बुक्स आप लोगों ने फॉलो करनी है। ठीक है, अब टाइम कम है तो ये मत सोचना कि आप बैरन के जो मैंने बताया था बैरन 12th एडिशन के 3500 वर्ड्स याद करने को मैंने बोले था आपको। ठीक है, तो आई गेस अब इतना टाइम नहीं है कि आप वो 3500 वर्ड याद कर पाओ। ठीक है, तो उसमें से कोई जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो याद कर लो। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट वर्ड की लिस्ट अगर आप सर्च करोगे गूगल में, अगर आप गूगल में सर्च करो कि बैरन के 1500 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो बैरन से जो 1500 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनकी लिस्ट भी मिल जाएगी आपको। आप लोग उसी वर्ड को याद कर लो, तब भी ट्रस्ट मी सारे वहीं से फंसने हैं आपके। ठीक है, अगर कोई अगर 3500 बैरन के वर्ड याद कर लेता है तो उसके तो 50 में से 50 समझो ही समझो इंग्लिश के वोकैबलरी वाले सेक्शन में सारे वर्ड्स वहीं से आने। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो अगर आप 1500 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम बैरन ये लिख के गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये भी कर लेते हो तो 50 में से आप लोग लगभग 42-43 आराम से मार लोगे आंसर।
ठीक है, तो इतना भी अगर टिक कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है ये भी। क्लियर? क्योंकि बाकी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो 50 में से आप लोग 40 आराम से ला सकते हो, वोकैबुलरी में 40, तो 80 तो ऐसे ही स्कोर हो गया आपका। बाकी पैसेज आपके बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, स्पॉटिंग एरर पे भी 2-4 रूल ही है, मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंजंक्शंस और प्रोनाउन, बस यही। और बस ये 4 अगर आप लोग कमांड करते हो अच्छा, तो सारे आपके कवर हो जाते हैं। यहाँ पर हर बार वही पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस है। आप लोग अगर मेरे हिसाब से अगर जिन्होंने भी अभी तक 10 से लेकर 15 मॉक पेपर सॉल्व कर लिए होंगे इंग्लिश के, उन लोगों को तो अच्छा कमांड हो गया होगा, लगभग उन्हें पता चल गया होगा कि पेपर इसी पैटर्न पे पूछा जा रहा है लगभग, है ना। तो आप लोग फिर अपनी स्ट्रेटेजी खुद ब खुद बना सकते हो। देखो, मैं आपके लिए, आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है मैं आप लोगों के लिए नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना दिमाग है, हर किसी की सोचने का अलग तरीका है। ठीक है, मेरे सोचने का तरीका अलग है, आप लोगों के सोचने का तरीका अगर है। मैं आपको बोलूँ कि मैं मैथ्स को 40 मिनट पे कर देता हूँ, मैं रीजनिंग में 50 मिनट लेता हूँ, कि मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी रीजनिंग वीक है। बट पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी रीजनिंग अच्छी हो, आपका मैथ्स वीक हो। ठीक है, तो कोई और आपको कभी भी गाइड नहीं कर सकता कि आपने एग्जाम पे आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपको खुद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, जब 10-10 15-15 मॉक लगा लोगे, उसके बाद बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, तो आपसे बढ़िया आपके लिए कोई दूसरा बंदा स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता। मैं बना सकता हूँ, ना कोई और टीचर, कोई भी नहीं बना सकता आपके लिए। क्लियर? तो आप खुद 10 मॉक सॉल्व करो, आप अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके बाद एग्जाम देने जाओ। देखो, उसके बाद 100% सक्सेस आपके लिए होगा। क्लियर? ठीक है, ओके। बहुत ही लेक्चर दे दिया, मैं तो गला भी दर्द हो गया। क्लियर? ठीक है, ओके। पार्ट 4 पे हम लोगों ने थोड़ा सा ही आज डिस्कस किया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, वैसे भी 2-3 दिन के बाद ही ये लेक्चर बना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेंसुरेशंस के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के सीजीएल पे पूछे गए हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे पूछे गए हो, वो सारे डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस दो लेक्चर में कवर हो जाएगा, एवरेज आपका 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, और जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं मैथ्स के, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।